औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो उन्वान है अभी वो है मुकम्मल और आधी अशकाल की पहचान। इसका मतलब है कि हुर्फ़ तहज्जी में हमें मुकम्मल और आधी अशकाल की पहचान करनी है। हुर्फ़ तहज्जी वो तो सबको पता है, अलिफ से ये तक जो हुर्फ़ तहज्जी होते हैं वो सबको आता भी है और सबको पता है, क्योंकि हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो यही होता है हुर्फ़ तहज्जी। हुर्फ़ तहज्जी आपको शीट पे लिखा नज़र भी आ रहा होगा, अलिफ से ये तक। इसकी टोटल जो इनकी क्वांटिटी होती है इंग्लिश में वो है 38। ये टोटल जो है 38 होते हैं अलिफ मदा को लेकर। अलिफ मदा को लेकर हुर्फ़ तहज्जी जो है 38 होते हैं, यानी 30 और 8। लेकिन अगर हम अलिफ मदा को हटाएं तो ये 37 होते हैं। इसके अलावा हुर्फ़ तहज्जी आप सबको लिखना भी आता है, पढ़ना भी आता है। हुर्फ़ तहज्जी अलिफ से ये तक, अलिफ, अलिफ मदा, बे, पे, ते, ते, से, जीम, जे, हे, खे, दाल, 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 रे, रे, जे, सीन, शीन, स्वार, ज़ौर, तौ, ज़ौ, ऐन, गैन, फे, क़ाफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमजा, छोटी है और बड़ी है। ये हुर्फ़ तहज्जी आप सबको लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब हमें क्या करना है, हमारा टॉपिक क्या है कि मुकम्मल और इसकी आधी अशकाल यानी मुकम्मल और इसकी आधी शक्ल की पहचान करनी है। हुर्फ़ तहज्जी तो हम सबको आता है, तो मुकम्मल और आधी शक्ल। मुकम्मल शक्ल तो आपको नजर आ रही है और मुकम्मल आप लोगों को पता भी है। आधी अशकाल यानी आधी शक्ल किसे कहते हैं? जैसे ये एक दायरा है, ये दायरा है, ये एक मुकम्मल दायरा है, ये एक कंप्लीट सर्कल है, वो एक मुकम्मल दायरा है। लेकिन आधी आधी से सबके जहन में क्या आता है? आधी, आधा सबके जहन में ये आता है, ये इससे ये आधा हो जाएगा, आधी हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ये एक मुकम्मल शक्ल में हमें नजर आ रहा है, इसी तरह अगर हम इसकी आधी ले लें, यानी इसको आधा ले लें, इस तरह से हम आधा ले लें, तो ये हो जाएगी इसकी आधी शक्ल। ये इसकी मुकम्मल शक्ल है, दायरे की ये मुकम्मल शक्ल है, और ये दायरे की आधी शक्ल है। तो आधी से तो हमारे जहन में आ जाता है, आधी मतलब हाफ, कोई भी चीज़ अधूरी, कोई भी चीज़ जो मुकम्मल ना हो या आधी हो तो वो आधी शक्ल में होगी। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे मिसाल दी है, जैसे ये दायरा बना हुआ है, ये एक मुकम्मल शक्ल में, लेकिन इसकी आधी शक्ल ये, तो इस दायरे की मुकम्मल शक्ल की पहचान ये हो जाएगी और आधी शक्ल की पहचान ये हो जाएगी, क्योंकि ये आधे शक्ल में है, आधी है, हाफ है। इसी तरह हुर्फ़ तहज्जी में भी क्या कहा जा रहा है हमें कि हमें मुकम्मल यानी हुर्फ़ तहज्जी में जो मुकम्मल अल्फाज है उसकी भी पहचान करनी है और इसके आधी शक्ल को भी पहचानना है। तो हम इसकी भी आधी शक्ल पहचानते हैं। आधी यानी कि ये मुकम्मल शक्ल है, इसकी आधी, यानी इसको हाफ कर लें, इसको आधा कर लें तो वो आधी शक्ल हो जाएगी। देखते हैं हम, पहले हम मुकम्मल शक्ल लिखेंगे, उसके बाद हम आधी शक्ल लिखेंगे। सबसे पहले हम मुकम्मल शक्ल की पहचान करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है अलिफ। अलिफ आप सबको पता है बिल्कुल लाइन पर बनता है और आप लोगों को बनाने भी आता है अलिफ। इसके बाद अलिफ मद आ। अलिफ मदा कैसे लिखते हैं? बिल्कुल हम अलिफ की तरह लिखते हैं, लेकिन इसमें फर्क क्या होता है कि हम इस पे सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर एक मद लगाते हैं, एक छोटी सी मद लगाते हैं, तो ये अलिफ मदा हो जाता है। लेकिन हम इसे लिखते हैं अलिफी की तरह, उसके बाद हम मद लगाते हैं। ये अलिफ का खानदान हमने कंप्लीट कर लिया, अलिफ, अलिफ मदा। अब हम आते हैं बे के खानदान में। तो बे के खानदान में कितने लोग हैं आपको नजर आ रहा है? 1 2 3 4 5। बे के खानदान में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। अब हम मुकम्मल शक्ल में लिखेंगे बे। बे, बे के नीचे सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ता आता है, हम सबको पता है। पहले हमने लिखा अलिफ, अलिफ जैसा अलिफ मदा, उसके बाद हम बे के खानदान में। बे के खानदान में 5 लोग हैं, लेकिन हमने बे लिख लिया, उसके बाद बचते हैं 4।